निर्दलीय से उम्मीदवार बनने के बाद आप जनता को क्या लाभ देंगे? क्या लाभ देंगे? लाभ तो मैं इतना देना चाहता हूँ ना कि यहाँ की जनता गदगद हो जाए। ले नहीं पाएगी जनता। मैं उसी लाभ के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ को छोड़ के कुर्बान करके मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि यहाँ जो 20 सालों से रुका पड़ा है डेवलपमेंट, वो कम से कम यहाँ के लोगों को मिले। डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को हिंदू से डराते हैं। बस ये तो राजनीति हो रही है और इसी चक्कर में डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये जो निर्दलीय आप आ रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए? जबकि आपकी पार्टी तो गठबंधन में है, तो इससे एक पार्टी का आप इसका मतलब है कि आप पार्टी के खिलाफ जाकर नॉमिनेशन कर रहे हैं। हाँ, ये बात कुछ हद तक कहना ठीक है कि हमने पार्टी से अलग हटकर जो है हमने ये काम किया है, लेकिन वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि पार्टी ने इस बात को नहीं समझा कि इन्होंने क्या काम किया है, इनकी क्या उपलब्धि रही है और विधानसभा में कितनी इनकी छवि बढ़िया है। तो ये सब पार्टी को समझना चाहिए था। बगैर समझे बुझे ये फैसला लिया गया और जिस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, जिस कैंडिडेट का कोई नामो निशान नहीं था, अलग बात है कि वो हमारे गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन उसकी कोई छवि नहीं थी। एक महीना पहले तो उन्होंने एमआईएम को छोड़ा और एमआईएम को छोड़ने के बाद हमारी पार्टी का जो गठबंधन का पार्टी है एसडीपीआई, उसको ज्वाइन किया और एक महीने में उन्होंने क्या किया होगा ये आप खुद मतलब आदमी समझ सकता है। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी भर जो आदमी बाहर रहा, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट में नहीं रहा, लोगों के कोई खिदमत में नहीं रहा, कोई आंदोलन नहीं किया, न कोई जन आंदोलन किया और ना ही किसी मसले पर लोगों के साथ खड़ा रहा। जब कुछ उपलब्धि नहीं है तो एक महीने में कितना क्या कर सकता है एक आदमी, और एक महीने के बाद जो है उसको टिकट मिल जाता है पार्टी में ज्वाइन करने के बाद। और हम जो 3 साल से रात दिन लगे रहे, इतना खिदमत किए, लोग पूरे इलाका मुझे बच्चा तक जानते हैं मुझे। जैसे क्या बगावत ही समझा जाए? बगावत नहीं है ये, क्योंकि हमारे जब ये बात पता लग गई मुझे कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल गया, तो मैंने फ़ौरन अपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में हमने सबूत से राय मशवरा लिया। लोगों ने एक सुर में कहा कि नहीं, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल ज़रूर रंग लाएगी और आपको इलेक्शन में खड़ा होना है और इंडिपेंडेंट ही खड़ा होना है, वरना आपकी छवि यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। आप क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आवाज़ें उठने लगी थी कि ये पैसा खाकर बैठ गया है, जनरली इस तरह की बातें आती है और मेरे भी कान में आने लगी थी। तो मैं अपने आप को और मज़ीद बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि जो मैंने मेहनत की है उसका फल लिया जाए। और कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल इस बात से खुश हैं, सारे लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, तो हम कार्यकर्ता को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। मैंने काम किया है जन अधिकार पार्टी के लिए, तो मैं जन अधिकार पार्टी में ही बना रहूँगा, लेकिन वो अलग बात है कि मैं उसके खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बाद में फिर उसी पार्टी का हिस्सा रहूँगा अगर मौका मिलेगा तो, नहीं तो क्या मतलब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं या मैं इस्तीफा नहीं दिया हूँ? मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। पहले जब मुलाकात हुई थी वो एक पार्टी का मैनिफेस्टो अलग था, तो इसमें आपका फिर क्या अलग ये रहा है? वही मैनिफेस्टो मेरा भी है, जो विचारधारा पप्पू यादव की है वो विचारधारा मेरी है। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने का मकसद यही था कि मेरी विचारधारा चेंज नहीं हुई है। मैं जिस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ, मैं उन्हीं की विचारधारा के साथ चल रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि उसी तरह का बदलाव आना चाहिए पूरे बिहार में, लेकिन पूरे बिहार में मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। जब तक पप्पू यादव जैसा आदमी नहीं आएगा तब तक जो है यहाँ बदलाव नहीं आ सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने विधानसभा के लिए, तो मैं एज एन इंजीनियर सबसे पहले तो मैं शिक्षा में सुधार करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। कहीं पर स्कूल कॉलेज ना मदरसा, कहीं पर पढ़ाई होती नहीं है। इसके लिए बदनाम टीचर नहीं है, बदनाम यहाँ की सरकारें हैं जिन्होंने उन लोगों के ऊपर बहुत सारे काम लाद दिए हैं। उसके अलावा जो सड़कों की हालत है, जो बिल्कुल कहीं जाने लायक नहीं है, उन सड़कों से होकर तो हमारे प्रतिनिधि ऑलरेडी यहाँ पर जो रह चुके हैं या अभी तक हैं, उन्होंने बिल्कुल यहाँ के इस विधानसभा को बिल्कुल चौपट कर रखा है। कुछ उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के नाम पे लोग वोट लेते हैं, हिंदू को मुस्लिम से डराते हैं, मुस्लिम को हिंदू से डराते हैं, बस यही चल रहा है यहाँ पे खेल, और जिसकी वजह से पूरा डेवलपमेंट रुका हुआ है। बहुत स्कोप है यहाँ पे, गरीब मजदूर के लिए, किसान के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत अच्छी खेती होती है, खेती हर ज़मीन है यहाँ की, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ अच्छी इंडस्ट्री लग सकती है, राइस मिल लग सकते हैं बहुत सारे, उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार डेवलप हो सकते हैं। चीनी मिल, शुगर मिल जिसको बोल सकते हैं, या गन्ना मिल, जो भी है, ये सारे जो है स्कोप है। यहाँ पे जूट का मिल जो ख़त्म हो गया उसको बहाल करने की ज़रूरत है, या जितनी तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको लगाने की ज़रूरत है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक पलायन नहीं रुकेगा और लोगों का रोज़गार नहीं बनेगा।